आप ये इमेजिन करिए कि किसी व्यक्ति ने अपने पैसों का ढेर बनाया और उस ढेर में जलती हुई माचिस की तिल्ली डाल दी है। रियल लाइफ में कुछ लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं जब वो एक फ्रेंचाइज लेते हैं, क्योंकि वो लोग जब फ्रेंचाइज बिजनेस लेते हैं तब वो कुछ ऐसे मेजर मिस्टेक्स कर देते हैं कि उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि उनका फ्रेंचाइज बिजनेस बहुत जल्द बंद हो जाता है और वो अपना नुकसान करवा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि फ्रेंचाइज बिजनेस लेते समय हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित और आप हैं मेरे चैनल SG फ्रेंचाइज एडवाइस पर। बाय प्रोफेशन में एक फ्रेंचाइज कंसल्टेंट हूं, साथ ही मैं एक ऑथर भी हूं। मेरी किताब का नाम है फ्रेंचाइजी नोट और ये किताब उन लोगों के लिए है जो सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं। विद फॉर्मेलिटीज डन, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। जब भी हम कोई फ्रेंचाइज बिजनेस लेने का सोचते हैं तो हमारे पास दो चीजें सामने आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला ये कि हमें ये पता हो कि फ्रेंचाइज लेने का सही तरीका क्या है, और उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो उस लिंक को क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिए। और जो दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि फ्रेंचाइज बिजनेस लेते समय हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन गलतियों की वजह से लोग अपनी जमा पूंजी गंवा देते हैं और अपना भारी नुकसान करवा लेते हैं। मैंने अपने फ्रेंचाइज कंसल्टिंग करियर में सबसे ज्यादा नुकसान 6 पर्टिकुलर गलतियों की वजह से होते हुए देखा है। इन 6 गलतियों में से 3 गलतियां हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे, और 3 गलतियां हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ऐसा इसलिए जिससे ये वीडियो लंबा ना हो। तो अब ये वीडियो है छोटा और इंफॉर्मेशन पैक्ड, इसलिए इसको पूरा देखें, कहीं आप कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना कर दें। तो चलिए जानते हैं वो 3 क्या गलतियां हैं जो फ्रेंचाइज लेते समय नहीं करनी चाहिए। और पहली गलती है टू टेक फ्रेंचाइज बिजनेस ओनली बिकॉज इट इज इन डिमांड। मतलब कोई फ्रेंचाइज बिजनेस सिर्फ इसलिए लेना क्योंकि उसकी डिमांड है। जी हाँ, कोई फ्रेंचाइज बिजनेस सिर्फ इसलिए नहीं ले लेना चाहिए क्योंकि उसकी डिमांड है और बहुत सारे लोग उसको लेने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये गलत तरीका है फ्रेंचाइज लेने का और बहुत से लोग ये गलती करते हैं। और ऐसा करने के पीछे उनका लॉजिक ये होता है कि कोई फ्रेंचाइज बिजनेस की डिमांड इसलिए होती है क्योंकि वह अच्छा चल रहा है और उसमें फ्रेंचाइजी का लाभ हुआ होता है, तभी इतने सारे लोग उस फ्रेंचाइज बिजनेस को लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो जब इतने सारे लोग उस फ्रेंचाइज बिजनेस को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं वो फ्रेंचाइज बिजनेस क्यों नहीं लूं, मुझे भी वो लेना चाहिए। ये जो एटीट्यूड है ये बिल्कुल वैसा है कि बहती गंगा है, सब लोग हाथ धोए तो चलो मुझे भी हाथ धो लेना चाहिए। ये थॉट प्रोसेस बहुत गलत है, क्योंकि ये पॉसिबल है कि शुरू में कुछ फ्रेंचाइजीज ने कमाया हो, मगर वो कमाया इसलिए होता है क्योंकि शुरू में उस फ्रेंचाइज बिजनेस की सेटअप कॉस्ट कम थी और मार्जिन ज्यादा थे। मगर जैसे जैसे किसी फ्रेंचाइजर के फ्रेंचाइजी बढ़ते हैं वैसे वैसे अपनी सेटअप कॉस्ट बढ़ा देता है, जैसे कि उसकी फ्रेंचाइज फीस बढ़ जाती है, उसकी इंटीरियर्स की कॉस्ट बढ़ जाती है, और दूसरी तरफ जो फ्रेंचाइजर है वो प्रोडक्ट्स पर मार्जिन कम कर देता है, और साथ ही में जो फ्रेंचाइज का टेन्योर होता है वो भी कम कर देता है। और इस तरह से वो फ्रेंचाइज बिजनेस शुरू करना और चलाते रहना बहुत महंगा हो जाता है। तो एक तरफ तो किसी भी नए फ्रेंचाइजी के लिए वो फ्रेंचाइज बिजनेस शुरू करना और चलाना दोनों महंगा हो जाता है, दूसरी तरफ नए फ्रेंचाइजी की कमाई भी कम हो जाती है। इसलिए एक पॉइंट के बाद आकर वो फ्रेंचाइज बिजनेस लेने का सूटेबल नहीं रहता है। अब आप खुद सोचिए, जब किसी फ्रेंचाइज बिजनेस की सेटअप कॉस्ट ज्यादा हो गई हो, उसको चलाने का खर्चा बढ़ गया हो और उसमें मार्जिन कम हो गए हों, तो क्या ऐसे फ्रेंचाइज बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पाना पॉसिबल है? मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, मैं इस चैनल पर बिजनेस और फ्रेंचाइजिंग से रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता हूं, तो अगर ये टॉपिक आपके इंटरेस्ट का है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ और जानते हैं दूसरी गलती। और दूसरी गलती है टेक फ्रेंचाइज बिजनेस विदाउट डिसाइडिंग द बजट। मतलब बिना बजट डिसाइड किए फ्रेंचाइज बिजनेस ले लेना। बहुत से लोग जब फ्रेंचाइज बिजनेस लेने का सोचते हैं तो एक बहुत बेसिक गलती कर देते हैं, और वो गलती ये होती है कि अपना बजट पहले से डिसाइड नहीं करते हैं। बजट पहले डिसाइड नहीं करने का नुकसान ये होता है कि आपको ये पता ही नहीं होता कि आपको कितने अमाउंट की या कितने बजट में आपको अपनी फ्रेंचाइज लेनी है। और जब आप बिना बजट डिसाइड किए कोई फ्रेंचाइज लेते हैं तो उसके 3 परिणाम निकलते हैं। पहला, या तो वे व्यक्ति जिसने अभी तक अपना बजट डिसाइड नहीं किया, जो वो फ्रेंचाइज बिजनेस लेने का पूरा प्रोसेस कर लेता है, मतलब LOI लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर लेता है और एडवांस अमाउंट दे देता है, और जब बाद में बची हुई पेमेंट करने का टाइम आता है तो वो पर्सन रियलाइज करता है कि उसके पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो बाकी बची हुई पेमेंट कर सके। तब ऐसे समय में वो उधार लेने की और लोन लेने की सोचता है, पूरी कोशिश करता है, मगर सब कुछ करने के बाद भी वो उतना उधार और लोन नहीं जमा कर पाता कि वो बाकी बची हुई पूरी पेमेंट कर सके। इसलिए उस व्यक्ति को वो फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी छोड़नी पड़ती है और जो एडवांस दिया होता है वो डूब जाता है। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि फ्रेंचाइज लेने की सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद जब ये पता चलता है कि फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी उतने पैसों में नहीं आएगी जितने उस समय उस व्यक्ति के पास अवेलेबल हैं, तो फिर वो व्यक्ति उधार या लोन की तरफ जाता है, या फिर उसको दोनों ही लेने पड़ते हैं, और जैसे तैसे करके जो रिक्वायर्ड पेमेंट होती है वो दे देता है।
मगर इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि उस व्यक्ति ने वो फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी लेने के लिए इतना लोन या उधार ले लिया होता है कि जो उसके फ्रेंचाइज बिजनेस से सारी कमाई होती है उस लोन और उधार या उसके इंटरेस्ट को चुकाने में ही निकल जाती है और पॉकेट में कुछ बचता ही नहीं है। और कुछ समय बाद ऑब्वियसली उस व्यक्ति को फ्रस्ट्रेशन होने लगती है और उसके मन में ये सवाल आने लगता है कि मैं ये बिजनेस कर ही क्यों रहा हूँ जब मुझे कुछ बच ही नहीं रहा है, तो क्योंकि सारी कमाई तो लोन और उधार और इंटरेस्ट चुकाने में ही निकल जा रही है। और ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं लोन और उधार चुकाने के लिए ही कमा रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए कमा रहा हूँ, अपने लिए नहीं कमा रहा हूँ। तो एक बार जब ऐसे विचार मन में आने लग जाते हैं तो उसके बाद फ्रेंचाइज बिजनेस करने का सारा मोटिवेशन चला जाता है। जो तीसरा सिनेरियो होता है उसमें ये होता है कि कुछ लोग कुछ ज्यादा ही कंजर्वेटिव यानी बचकर चलते हैं और वो एक मिनिमम अमाउंट में फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी ले ली जाती है और फिर उसको चलाने में मेहनत भी की जाती है, मगर इतना सब करने के बाद भी रिजल्ट वैसा नहीं होता क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट छोटा है तो आपका रिटर्न और प्रॉफिट भी छोटा ही होगा। तो जब किसी ने इन्वेस्टमेंट भी किया हो और पूरी मेहनत भी की है उसके बाद भी कमाई उसको उतनी नहीं आ रही हो तो ऐसे में डिसअपॉइंट होना बहुत नेचुरल है। जबकि अगर ऐसे व्यक्ति ने पहले अपना बजट बनाया होता तब उसके पास एक ज्यादा बड़ी अमाउंट होती जिससे वो एक बेटर फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी ले सकता था और ज्यादा बेटर कमा सकता था। इस तरह से कई लोग एक सही फ्रेंचाइज बिजनेस स्टार्ट करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। तो इन एग्जांपल से आप ये समझ गए होंगे कि अगर हम बिना बजट बनाए कोई फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी लेते हैं या कोई फ्रेंचाइज बिजनेस करते हैं तो हमें किन सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये जानें कि सही तरीके से फ्रेंचाइज कैसे ली जाती है और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। और अगर आप मेरे साथ यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ और जानते हैं तीसरी गलती जो लोग फ्रेंचाइज लेते समय करते हैं, और वो है टेक फ्रेंचाइज बिजनेस जस्ट एट द विम, या अचानक एक फ्रेंचाइज बिजनेस ले लेना। ऐसा देखा गया है कि लोग किसी फ्रेंचाइज बिजनेस के बारे में सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़कर उस फ्रेंचाइज बिजनेस से इंप्रेस हो जाते हैं और उसको तुरंत लेने का अपना मन बना लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक अच्छी कमाई वाली बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और ये सारे डिसीजंस वो अपनी गट फीलिंग यानी अंतरात्मा की आवाज से लेते हैं। तो जब भी हम कोई बिजनेस डिसीजन अपनी अंतरात्मा की आवाज या गट फीलिंग से लेते हैं तो वो बिजनेस डिसीजन नहीं होता, वो एक दांव होता है जो चल गया तो ठीक, नहीं तो नुकसान करवा देता है। यहाँ हमारे लिए ये चीज समझनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो इस तरह के लोग होते हैं उनकी ऐसे डिसीजन के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है। तो ऐसा देखा गया है, ऐसा डिसीजन लेने के पीछे दो मेजर कारण होते हैं। पहला तो यह कि किसी व्यक्ति के दिमाग में बहुत समय से ये चल रहा हो उसको कोई फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी लेनी है या कोई फ्रेंचाइज बिजनेस करना है, मगर कोई उसको अच्छी और सूटेबल फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही होती है। तो जब एक ऐसी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी या फ्रेंचाइज बिजनेस उसके सामने आता है जो उसको लगता है कि जो उसने बाकी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज देखी है उनसे ये बेटर है, जो एक्चुअली में होता नहीं है बट सिर्फ उसको ये लगता है, तब वो व्यक्ति इंपल्सिव हो जाता है और वो व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि इतने समय से वह फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है, फाइनली एक ढंग की अपॉर्चुनिटी दिखी है तो क्यों ना उसको लेकर के इतने महीने से जो फ्रेंचाइज बिजनेस ढूंढने का काम चल रहा है उसको फाइनली बंद किया जाए या उस पर रोक लगा दी जाए। और ऐसे में वो व्यक्ति अचानक वो फ्रेंचाइज बिजनेस लेने का डिसीजन ले लेता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी ढूंढने की प्रक्रिया कोई मजबूरी, काम या बोझ नहीं है और ना ही इसको ऐसा समझना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होता है कि आपको हर हालत में कोई फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी लेनी ही है और जल्द से जल्द लेनी है। जब तक कि एक सही फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए तब तक वेट करें, और अगर जल्दबाजी करेंगे तो उसमें आपका पैसा डूबेगा ही। इसी तरह से इससे रिलेटेड दूसरा केस भी होता है या दूसरा सिनेरियो भी होता है कि कुछ लोगों के दिमाग में एक पर्टिकुलर बिजनेस करने का थॉट होता है, जैसे कि फास्ट फूड, बेकरी, क्लोथिंग, और जब उससे रिलेटेड कोई फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी दिखती है तब एक्साइटमेंट में आकर वो फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेने का मन बना लेता है और इस तरह से वो व्यक्ति एक दांव खेल लेता है। अगर ये दांव सही लग गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पैसा डूब जाता है और ज्यादातर केसेस में अनफॉर्चुनेटली ये दांव उल्टा ही पड़ता है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, दीज वर द 3 मिस्टेक्स फॉर दिस वीडियो। सी यू सून विद अनदर वीडियो विद अनदर सेट ऑफ 3 मिस्टेक्स। टिल देन, हैप्पी फ्रेंचाइजिंग।